पत्नी की भूमिका, साथ की चाह या समझौते की मजबूरी। हर स्त्री जब विवाह करती है तो उसके मन में एक सपना होता है, मुझे एक सच्चा साथी मिलेगा, कोई जो मुझे समझेगा, मेरे मन की बातें सुनेगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मैं अकेली ना पड़ जाऊं। विवाह उसके लिए एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अक्सर यही शुरुआत धीरे धीरे समझौतों की परतों में दबती चली जाती है। पत्नी बनते ही समाज और परिवार उसे कुछ निश्चित बातें समझा देता है। अब तुम्हारा घर यही है, अब तुम्हें खुद से ज्यादा ख्याल दूसरों का रखना होगा। एक अच्छी पत्नी कभी विरोध नहीं करती। पति का मन ही पत्नी की सबसे बड़ी पूजा है। इन वाक्यों के पीछे पत्नी का मतलब त्याग, चुप्पी, सहनशीलता और खुद को पीछे रखना मान लिया जाता है। लेकिन क्या पत्नी होना सिर्फ समझौता है, या यह दो इंसानों के बीच बराबरी का भावनात्मक साझापन भी हो सकता है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दरअसल पत्नी भी इस रिश्ते से वही चाहती है जो हर इंसान चाहता है, भावनात्मक साथ, यानी कोई जो सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी। वह सम्मान चाहती है, चाहे वह सार्वजनिक जीवन में हो या निजी क्षणों में। उसे साझेदारी चाहिए, जहां काम, बच्चे, घर और जीवन की चुनौतियां दोनों मिलकर संभालें। उसे प्रेम चाहिए, दिखावे से नहीं बल्कि अनुभव से। और सबसे जरूरी, उसे अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए जगह चाहिए, ताकि वह कह सके, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं भी हूँ। लेकिन हकीकत अक्सर अलग होती है। पति का करियर और पत्नी का समर्पण एक अनकहा नियम बन जाता है। पति अपने सपनों को उड़ान देता है और पत्नी अपने सपनों को रोक देती है। जब वह थकान जताती है तो उसे सुनना पड़ता है, तुम करती ही क्या हो? जब वह दुख बांटना चाहती है तो जवाब मिलता है, हर बात में दुख क्यों ढूंढती हो? संवाद की जगह निर्देश आ जाते हैं, और रिश्ते में बराबरी की जगह आदेश लेने देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में शादी एक साथ का अनुभव बनने के बजाय चुप्पियों की दीवार बन जाती है। अक्सर यही कारण है कि पत्नी के लिए अकेलापन शादी के बाद और गहरा हो जाता है। वह सबके साथ होती है लेकिन किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। वह पूरे घर की धुरी होती है लेकिन उसके लिए खुद का कोई केंद्र नहीं बचता। सच यही है कि अगर विवाह के बाद स्त्री को एक साथी के बजाय सिर्फ एक भूमिका बना दिया जाए, तो वह रिश्ते में होते हुए भी अकेली पड़ जाती है। लेकिन रिश्ते को साथीपन में बदला भी जा सकता है। सबसे पहला कदम है पत्नी को सचमुच सुनना। जब वह बोलती है तो वह सिर्फ शिकायत नहीं करती बल्कि सम्मान और समझ चाहती है। दूसरा, घरेलू काम और भावनात्मक जिम्मेदारियां बांटनी जरूरी हैं। खाना, बच्चे, बुजुर्ग, त्योहार, ये सब सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, पत्नी को भी अपने स्व के लिए स्पेस चाहिए। एक शाम सिर्फ उसके लिए, घर का एक कोना सिर्फ उसका, और एक सपोर्ट सिस्टम जो कहे तू भी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण तू मेरी है, से हम दोनों साथ हैं तक का सफर तय करना होगा। यानी अधिकार की भाषा छोड़कर सहयोग और संवेदना की भाषा अपनानी होगी। इसका एक उदाहरण श्रुति की कहानी है। वह एक स्कूल टीचर थी। शादी के बाद उसके पति ने कहा, तुम नौकरी छोड़ दो, घर देखो, मैं कमा रहा हूं ना। लेकिन श्रुति ने स्पष्ट कहा, मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये मेरी पहचान है। कुछ दिनों तक खामोशी रही। फिर पति ने एक दिन कहा, ठीक है, लेकिन हम दोनों मिलकर घर का काम बांटेंगे। आज श्रुति और उसके पति शाम को मिलकर खाना बनाते हैं। बच्चे माँ और पिता दोनों के साथ सहज हैं। श्रुति सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक संपूर्ण स्त्री है, और उनका रिश्ता सिर्फ शादी नहीं बल्कि सच्ची साझेदारी है। अंततः विवाह में साथीपन ही स्त्री की सबसे बड़ी जरूरत है। पत्नी को कर्तव्य की मूर्ति बनाकर नहीं, मन की साथी बनाकर देखा जाना चाहिए। स्त्री को यह हक है कि वह रिश्ते में भी खुद को जी सके, ना कि सिर्फ निभाए। जब स्त्री को एक ऐसा साथी मिल जाता है जो उसके भीतर की स्त्री को समझता है, तो वह सिर्फ पत्नी नहीं रहती बल्कि जीवन की सबसे मजबूत ऊर्जा बन जाती है।